इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सीआर का आतंक, 11 लोग घायल। तामिया की घाटियों में दौड़े देश के 9 राज्यों और 20 जिलों के धावक। राहुल प्रियंका पर ओछी टिप्पणी करने वाले मंत्री माफी मांगे। शादी का कर्ज चुकाने चुराई 15 लाख की चांदी। और नलों से पानी के साथ निकल रही मछलियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरवाड़ा क्षेत्र में शनिवार को एक पागल सियार गांव में घुस गया। गांव में घुसने के बाद सियार ने 11 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। सूचना पर पहुंचे वन अमले ने तत्काल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घायल अनुबाई के मुताबिक वो मवेशी छोड़ रही थी। इस दौरान मक्के के खेत में से एक सियार ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ते ही महिला ने शोर मचाया। शोर सुनते ही आसपास में मौजूद लोग वहां पहुंचे तो सियार ने उन पर भी हमला कर दिया। खेत के बाद सियार गांव की ओर भागा और बाहर निकलते निकलते उसने 11 लोगों पर हमला कर दिया। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से एक बच्चा 4 वर्ष का भी है। वहीं 2 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सूचना मिलते ही वन अमले की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी घायलों को पहले अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज तामिया में पहली बार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तामिया मैराथन का भव्य आगाज किया गया, जिसमें 746 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था, जिनमें से 623 प्रतिभागियों ने सहभागिता कर इन आयोजन की तामिया में सफल शुरुआत की। इनमें मध्य प्रदेश सहित देश के 9 राज्यों और 20 जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए। 11 और 5 किलोमीटर की शुरुआती दौड़ में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, नगर निगम महापौर विक्रम हके, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया और मैराथन की शुरुआत की। तमाम हमारे जो 21 किलोमीटर के प्रतिभागी हैं उन्हें मूल चेक प्रदान किए जा रहे हैं। वे हमारे नोडल अधिकारी से संपर्क कर लेंगे। सामान्य बलराम राजपूत जी से आप प्राप्त थर्ड हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं जिन्होंने शानदार प्रतियोगिता टफ टेरेन में पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग मुझसे अनुरोध कर रहे थे कि जो 4th प्लेस या 5th प्लेस को भी प्राइज दे दी जाए, क्योंकि ये एक परंपरा के विपरीत होता है और कुछ एथिक्स हैं उसके विपरीत होता, परंतु मैं उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम 4th, 5th, 6th प्लेस पर आए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में की गई टिप्पणी को अशोभनीय बताते हुए महिला कांग्रेस ने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। इस संबंध में शनिवार को जिला अध्यक्ष किरण चौधरी और प्रभारी मंजू बैस ने पत्रकार वार्ता की। किरण चौधरी ने कहा कि भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री का शर्मनाक बयान न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि वे भाई बहन के पवित्र रिश्ते को अपमानित कर रहे हैं। उनका ये बयान गरिमा के खिलाफ है। इस अभद्र टिप्पणी पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं को लेकर ऐसे बयान पहले भी देते आए हैं। ये टिप्पणियां अपमानजनक तो है ही, बल्कि समाज की गरिमा को चोट पहुंचाती हैं। मंजू बैस ने कहा कि एक और मंत्री विजय शाह ने भी फिर से महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है, जबकि उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक महिला सेना अफसर को कहे गए अपशब्दों को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जनता तक हमारी आवाज को पहुंचाएं कि आज भाजपा के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहां तक सीमित है, और आज जिस तरह से बहन भाई के पवित्र रिश्तों पे उन्होंने एक गंदी टिप्पणी की है, उस बात को भी जनता तक पहुंचाई जाए। और जिस तरह से आज महिलाओं के वस्त्र पे भी ये टिप्पणी करते हैं, वो बात भी जनता तक और हमारी बहनों तक पहुंचे, ताकि उन बहनों को समझ में आए कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये बातें सिर्फ कागजों पे रहे। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते समय हुई चांदी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रार्थी संतोष सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके वीपी और सांस कारखाने से लगभग 19 किलो चांदी, रॉ मटेरियल शुद्ध चांदी करीब 12 किलो, कीमत 15 लाख रुपए चोरी हो गई है। शिकायत पर संदेही कर्मचारी सचिन सोनी के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने लगातार सर्चिंग कर आरोपी को छिंदवाड़ा बस स्टैंड के पीछे से पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी स्वीकारते हुए बताया कि बहन की शादी के कर्ज चुकाने
के लिए उसने वारदात की। आरोपी के घर से चोरी की गई पूरी चांदी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इनका एक काम करने वाला एक वर्कर है सचिन सोनी, इसका नाम सामने आया जिसकी तलाशी के उपरांत मिला, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर पाया गया कि जो 19 किलो रॉ मटेरियल चांदी का 19 किलो चांदी था रॉ मटेरियल, और उसको शुद्ध करने पे 12 किलो चांदी था वो। उसकी कीमत कुल 15 लाख रुपए उसकी कीमत थी। जिससे सख्ती से पूछताछ की गई, उसके द्वारा माल बरामद कराया गया, जिसमें कि कुल चांदी जो है वो 19 किलो चांदी रॉ मटेरियल और 12 किलो शुद्ध चांदी के रूप में प्राप्त किया गया, जिसकी कुल कीमत है 15 लाख रुपए। इसमें जो टीम का गठन किया गया था, टीम में एएसआई ब्रजेश रघुवंशी, आरक्षक विकास, आरक्षक सागर, साइबर सेल से नितिन और आदित्य का बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। नगर निगम द्वारा जलकर में वृद्धि तो कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी शहरवासियों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शुद्ध जल मिलना तो दूर की बात है, इन दिनों घर पर पेयजल के लिए लगाए गए नलों में पानी के साथ साथ मछलियां भी पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में दूषित पेयजल की सप्लाई की जा रही है, जो पीने योग्य नहीं है। दरअसल वार्ड क्रमांक 39 विवेकानंद कॉलोनी के रहवासी दिलीप दौड़के ने निगम से शिकायत की है कि क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। ये पानी पीने योग्य तो दूर की बात, निस्तार के लिए भी उपयोग में नहीं किया जा पा रहा है। इतना ही नहीं, नलोज में सूक्ष्म जीव सहित मछलियां भी आ रही हैं। उन्होंने भी बताया कि इस संबंध में उन्होंने कई बार निगम से शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस और कोई ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। भाजपा की सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार बनकर रह गई है। जनता से टैक्स के नाम पर लूट की जा रही है और उस राशि पर भाजपा नेताओं के इशारों पर निगम में घोटाले हो रहे हैं और भाजपा शासित निगम घोटाले का गढ़ बन चुका है। निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो ने निगम में हो रहे घोटाले पर यह बात कही। मांगो ने कहा कि निगम में रहे भ्रष्टाचार में आपसी बंदरबाट और कई बड़े चेहरों के लिप्त होने पर हर घोटाले को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। एक तरफ निगम लोगों से जबरन ज्यादा कर थोप कर वसूली कर रहा है, दूसरी तरफ टैक्स की इसी वसूली से निगम में गबन किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को 2 प्रमुख गतिविधियां आयोजित हुई। पहली गतिविधि के तहत चंदनगांव स्थित शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को वार्ड क्रमांक 3 जामुनझिरी स्थित प्रसंस्करण इकाइयों का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर छात्रों को ट्रोमोल मशीन, OWC, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, गट्टा मशीन, श्रेडर मशीन और पंचिंग मशीन की कार्यप्रणाली और संचालन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। छात्रों ने इन मशीनों को कार्य करते हुए देखा और जाना कि किस प्रकार अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और व्यवहारिक ज्ञान दोनों का विकास हुआ। दूसरी ओर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वार्ड क्रमांक 10 स्थित धर्म टेकरी, जो शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, पर वृक्षारोपण और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को पीएम श्री महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की एनसीसी छात्राओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। छात्राओं ने शहर में रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। फव्वारा चौक स्थित गांधी प्रतिमा और शहीद स्मारक पार्क में साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं ने नागरिकों से स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जन जागरूकता रैली निकाली और जन जागरूकता रैली निकालते हुए सबसे पहले हम लोग फव्वारा चौक से होते हुए हम लोग आज यहाँ पर गांधी प्रतिमा के वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया और बच्चियों ने, हमारी एनसीसी की छात्राओं ने जन जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता के नारे देते हुए लोगों में कुछ आग्रह किया और ये संकल्प लिया कि आगे भी हम स्वच्छता बनाए रखेंगे। आरंभ इवेंट्स और जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा पूजा लॉज में राधा रानी गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को भी गुजराती थीम पर प्रतिभागियों ने जमकर गरबा किया। रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में सजे प्रतिभागियों ने जब गुजराती गीतों पर गरबा नृत्य प्रस्तुत किया तो उपस्थित दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ पल के लिए तो पूजा लॉज का नज़ारा देखकर लग रहा था कि मानो हम छिंदवाड़ा में नहीं बल्कि गुजरात में हैं। गुजराती परिधानों में सजे धजे प्रतिभागियों ने जब गरबा की प्रस्तुतियां दी तो माहौल झूम उठा। गुजराती गीतों की धुन पर कलाकारों ने अपनी नृत्य कला से अपनी सभी का मन मोह लिया।
शुक्रवार को कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी दुर्गा पंडाल में बच्चों द्वारा रामलीला का शानदार आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने करीब 2 घंटे में संपूर्ण रामायण का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया। राम जन्म, वनगमन, सीता हरण, लंका दहन और रावण वध के दृश्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अंत में भगवान राम के अयोध्या आगमन का नाटकीय रूपांतरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। बच्चों की अदाकारी और समर्पण ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। दुर्गा पंडाल में रामलीला देखकर लोग अध्यात्म और भक्तिभाव से सराबोर हो गए। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना करते हुए खूब तालियां बजाई। वहीं गत दिवस कोऑपरेटिव बैंक दुर्गा मंदिर प्रांगण में महिला मंडल द्वारा सामूहिक सुहागले का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु की कामना की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का 10वां दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। नगर निगम वार्ड क्रमांक 32 दशहरा मैदान, पूरा ग्राउंड और वार्ड 26 छोटा तालाब, सुभाष पार्क चौपाटी पर स्वच्छ स्ट्रीट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कार्यक्रम में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दुकानदारों को स्वच्छता का महत्व समझाया। निगम अधिकारियों उमेश प्यासी, डॉक्टर सेवंती पटेल, अनिल लोट और सिद्धिविनायक वेस्ट मैनेजमेंट टीम ने दुकानदारों का इंटरव्यू लिया। प्रतियोगिता के दौरान लोगों से सफाई बनाए रखने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ यह अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।